और इस सीरीज की थर्ड सीटिंग है हमारी। पहले मेनली डॉक्टर मुराद ने कवर किए थे हिस्ट्री ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। दो सीटिंग्स हमारी वो हैं और वो मेनली जूम पर थी। अपॉर्चुनिटी आज शी इज हियर, ट्रेवल्ड ओवर यूएसए। तो आज इन पर्सन है माशाल्लाह। आज पर्ची टॉप करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टेक्निक के ऊपर है, मुसव्वरी की टेक्निक के ऊपर। और सवाल जो आप वैसे ट्रेडिशनली आखिर में किए जाते हैं, और आई होप के दिन में तो सवाल है कर भी सकते हैं, लेकिन ये पूरी इन द कोर्स ऑफ टॉक आंसर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ओवर टू डॉक्टर मुराद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ख्याल से जब इसको ज़्यादा सिर्फ उस तरह से रखते हैं कॉन्वर्सेशनल कि अगर सवाल जवाब हों तो रास्ते में ही चलते जाएं, क्योंकि उस तरह से मैंने इनफॉर्मली ही प्लान किया है। सोचा कुछ इमेजेस हैं उनको गौर से देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो बहुत जल्दी से हमने दोहराई ली थी चीज़ें जो कि हमने देखी थी शुरुआत अकबर पीरियड की पेंटिंग्स की, जिसके अंदर आपको प्री अकबर पीरियड, प्री मुगल पीरियड उसमें एलिमेंट्स जो नजर आते हैं चंदायन स्टाइल के और चौरा पंचासिका के जो लोकल इंडिक ट्रेडिशंस थे, और किस तरह जो मुगल अकबर तस्वीर खाने के जो उस्ताद थे उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को एक मुगल सांचे में कैसे ढाला, क्योंकि जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जो उस्ताद थे दोनों, वो ज़ाहिर पर्शियन ट्रेडिशन सीख के आए थे, लेकिन जो मुसव्विर थे लोकल वो सारे या चंदायना टाइप स्टाइल से थे, यानी और या चौरा पंचासे का स्टाइल से थे। और किस तरह अकबर की ज़ेर निगरानी इस स्टाइल में कैसे कैसे पैदा हुआ, उसमें तब्दीलियां कैसे आई, उसको हमने काफी गौर से पिछली बार देखा था। तो मैं ज्यादा गौर गहराई में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ऊपर से सतही तौर पे बस गुजर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ताकि फिर हम लोग तस्वीरें देख सकें डिटेल में। तो ये आपको सही क्लियर नजर, काफी हद तक नजर आ, इसमें ज्यादा क्लियर, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो हम वही देख रहे थे, शायद हमने बात की थी दसवंत और बसावन की भी गालिबन, कि जो दो दसवंत जो कि बहुत ही यंग था, उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उससे पहले उसने थोड़ा सा काम अकबर के शुरुआत में किया था। अकबर को बहुत पसंद था ये उस्ताद, लेकिन अब आज ज्यादा ना ही करें जिक्र, वरना टाइम गुजर जाएगा। तो करने को तो पूरा सेमेस्टर बंदा यही सिर्फ देखता रहे। क्योंकि लेकिन हमने तूतीनामे की बात तो की थी कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स थी अकबर पीरियड की। कुछ जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये ओवर पेंटेड है और बाद की है, तो उसमें तनाज़ा है ही है। लेकिन मेरे ख्याल से ये शुरुआत की ही वाकई में है, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली उसको देखा जाए तो उसमें वो सारे अनासर नजर आते हैं और सारे पहलू नजर आते हैं जो कि शुरुआत के हैं अकबर पीरियड, जो कि हमने पिछली बार गौर से इसमें बात की थी। क्योंकि अगर इस तरह की पेंटिंग को भी देखें तो इसमें क्लियरली जो पर्शियन उस्ताद थे अकबर की तस्वीर खाने में, उनके एलिमेंट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन यंगर लोकल हिंदुस्तानी पेंटर्स को सिखाया। लेकिन उसमें फिर जो तब्दीलियां आई वो ज़ाहिर नेचुरलिज्म की हमने बात की, स्पेशल डिफरेंसेस की बात की, जो कि आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर ये ख्वाजा अब्दुल समद की पेंटिंग है शाह तमस के दरबार में, तो वही उस्ताद, लेकिन उसमें कैसी तब्दीलियां आई, स्पेशल डेप्थ आ गई, ज़्यादा मूवमेंट आ गई, और हर शक्ल की एक गौर और एक नेचुरलिस्टिक डिस्टिंक्ट एक उसमें फीचर्स भी आना शुरू हो गए, और एक थोड़ा सा लूसनेस भी है, जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक थोड़ा सा लूस ब्रश स्ट्रोक है। पर्शियन स्टाइल तो बहुत ज्यादा एयर टाइट था, जिसमें से हवा ही निकाल दी हो, बहुत हायराटिक था, बहुत सिंबॉलिक था। ये थोड़ा नेचुरलिज्म की तरफ चला जाता है, तो उसमें उस तरह एक सिंबॉलिक लैंग्वेज कम हो जाती है थोड़ी सी। तो अब हर पेंटिंग के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की कहानी भी है। वैसे ऐसे का जो फोलियोस थे वो फिर से दोहरा दें।
बसावन की काफी पेंटिंग्स वैसे हम देख रहेंगे आज, क्योंकि ही इज अ गुड एग्जांपल टू फोकस ऑन, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत से ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग एज अ पेंटर इन द मुगल कोर्ट। तो उनकी भी ट्रेनिंग तो उन्हीं से हुई थी गालिबन, पर्शियन ट्रेडिशन, इंडो लाइक मुगल पर्शियन ट्रेडिशन में ही। और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, फिगर्स हैं, वो तो बिल्कुल उसी टाइप के शुरू होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखने लगते हैं कि नाक नक्शे भी तब्दील हो रहे होते हैं और प्रोफाइल्स भी स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। इसकी हमने काफी बात की थी कि किस तरह से जब मुगल स्टाइल बन रहा होता है अकबर पीरियड में, तो उसकी वो प्रोफाइल पे ज्यादा जोर आना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, इवन दो ओरिजिनली इट वुड बीन 3/4। और दूसरी चीज जो मजे की नजर आती है वो वही है नेचुरलिज्म, जो कि आपको इन पर्दों में नजर आ रही है, जो कि आपको कभी पहले ना हिंदुस्तानी मसबरी में नजर आई, ना पर्शियन मिनिएचर में आई। एक यूनिक मुगल एस्पेक्ट है कि आर्किटेक्चर में भी वो चीजें नजर आ रही होती हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वेट ब्रश टेक्निक दैट ही यूजेस। काश ओ कर सकते हैं, वाह वाह वाह, थैंक यू। मैंने नहीं पता कि चलेगा, कर दिया अब वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन उससे आप देख सकते हैं कि ही यूजेस अ रियली लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन ऑयल पेंटर्स ब्रश, बहुत थिक और वेट ब्रश लगाया हुआ है, और उसके ऊपर पेंट, ओपेक पेंट के ऊपर ओपेक पेंट लगाया हुआ है, जिससे एक एनर्जी आ जाती है। और वैसे तो ताज्जुब होता है कि वाटर बेस्ड है तो इसमें कैसे आप इस तरह कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पिगमेंट्स की बाइंडिंग इस तरह से हुई हुई है, और आज वैसे हम लोग फोकस करेंगे मटेरियल्स टेक्निक्स के ऊपर, तो उसी पे बात करते हैं कि बाइंडर्स क्या इस्तेमाल करते हैं अमूमन, खास तौर पे जब हैवियर रंग होते हैं, जैसे कि कॉपर बेस्ड रंग हो गए, या लाल, अब इसमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मोस्ट लाइकली जो लाल है वो भी लेड बेस्ड है। तो उसके अंदर आप बबुल की गो या कीकरी गोनी इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादा सरिश होता है। और यही नजर आता है कि आजकल भी खास तौर पे जब सीख रहा हूँ ज्यादा, उसमें 70% 80% तो सरेश ही इस्तेमाल होता है। और कीकर की गोंद कुछ लाइक गोल्ड पिगमेंट में इस्तेमाल होती है, दूसरी में होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इस्तेमाल उतनी नहीं होती, लाइक 100% नहीं होती। तो उससे एक ओपेसिटी भी आ जाती है उस पर, क्योंकि टफर, तो वो ज्यादा थिक एप्लीकेशन भी उसकी अलाउ होती है, वो क्रैक नहीं करता इतना ज्यादा। और ओपेसिटी वैसे भी आ ही जाती है सफेद रंग, और जाहिर है सफेदा जो था वो जिंक वाइट तो कभी भी नहीं था, वो तो बहुत कम इस्तेमाल हुआ था, वो तो अंग्रेजों के बाद हमने यूज करना शुरू किया उससे। नहीं, इट कैन इफ यू बर्निश इट अ लॉट, बट इट्स जस्ट सपल। तो और चेंज करता है गर्म मौसम में, उसका थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है, ठंड में अलग हो जाता है। तो लेड वाइट बहुत ओपेक और बहुत भारी रंग है, तो उसके साथ जब इस्तेमाल करते हैं रंग, तो ओपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जिंक के साथ भी होती है, लेकिन क्योंकि जिंक में इट्स नॉट एज हैवी है मेटालिक, लेड वाइट के साथ ज्यादा, तो अक्सर रंग तो उसके साथ मिक्स हुए होते हैं ओपेक करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी, पत्तों में भी, हर चीज में एक ओपेसिटी है इसी वजह से। जी जी, एक कलर की बात क्योंकि हो रही है, और वी कैन सी कि अक्सर पत्ते डार्क के ऊपर लाइट किया हुआ है। एग्जैक्टली, पहले तो उन्होंने पूरी वॉश इंडिगो वाली ग्रीन के साथ दी है, डार्क, which is a typical way of making not Persian. This is a typical Indic Hindustani way of making floral trees वगैरह। उसमें आप पहले बैकग्राउंड को डार्क करते हैं, फिर उसके ऊपर हल्के रंगों में। तो यही चीज जो कि पहले हो ही रही थी एज ए मोर एब्स्ट्रैक्ट टाइप वे, उसी टेक्निक को उन्होंने नेचुरलिस्टिक बना दिया मुगल शुरुआत में, मुगल जमाने में। तो रंग ज्यादा आ गए, ओवरलैप ज्यादा हो रहा है पत्तों का, हर पत्ते की अपनी डिस्टिंक्ट फीचर है, तो इट्स नॉट अ डिजाइन या उस तरह से रिपेटिटिव एनीमोर। ये जो ह्यूमन फिगर है इसके अंदर भी मतलब ये भी डार्क के ऊपर लाइट है, ये भी जी हाँ, सही बात है। हाँ, उधर मौसम भी किस तरह बदल रहा है। इस वाली मैन्युस्क्रिप्ट में ओवर पेंटिंग बहुत है,
तो अक्सर फिगर्स को उन्होंने ऊपर से ऑलमोस्ट लाइक ऐड किया हुआ है कई कई जगहों पे। तो जब रंग जहाँ पील ऑफ किया तो आपको पीछे की पेंटिंग नजर आती है, विच इज नॉट यूजुअल। टिपिकली तो जिस तरह से हम करते हैं वैसे ही होता है कि आप रंग अलग अलग करते हैं। जिस तरह का जो लाइट स्टाइल जो मुगल वाले के अंदर अगर आप बात करें, बिल्कुल लाइट चीज बनी हुई है, तो नॉर्मली वाटर स्टाइल हाँ जी, ओपेक तो है, लेकिन एक आप लाइट से डार्क की तरफ टिपिकली जा रहे हैं। हाँ जी, अगर आप मतलब वाटर कलर यूज कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर जब गदरंग करते हैं तो उल्टा ही करते हैं अक्सर, जैसे पीछे से शुरू करते हैं अमूमन, वैसे ही रिवायती तौर पे ये कि आप ड्राइंग करके रंग पीछे से लगाते हैं, पीछे सबसे पहले डिटेल्स देते हैं, फिर आखिर में शक्लों पे बिल्कुल आखिर में करते हैं। तो इसके अंदर भी बैकग्राउंड इज टोटली डार्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिटिवली उन्होंने इसको बनाया है। हाँ, अब बहुत यूनिक सा रंग है जी। तो आप जो इंडियन एलिमेंट्स है वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि अकबर के टाइम पे कौन सा ट्रेडिशन चल रहा था? वही तो हमारा लेक्चर था पिछला वाला, सिर्फ उस पे ये बात ये की, तो वो सुन सकती हैं आप क्योंकि इट्स रिकॉर्डेड ना। तो वो हाँ, सेकंड वाला जो था उसमें यही बात की थी कि पर्शियन एलिमेंट्स क्या हैं और हिंदुस्तानी प्री अकबर एलिमेंट्स क्या हैं। तो फिर व्हेन यू लुक एट अ पेंटिंग लाइक दिस, तो इमीडिएटली हम रिकग्नाइज करना शुरू हो गए थे। किसी को याद है तो दोहराएं जरा, क्या एलिमेंट्स हैं देखते हैं किसी को याद है कि नहीं? जी, तो जाटिंग पेविलियन की हमने बात की थी कि टिपिकल, और फिर फेशियल फीचर्स के खासतौर पे इनमें नहीं, जब खवातीन की जो इमेजेस होती है उसमें वो स्क्वायरिश हेड होता है, उसमें परांदा काला रंग का होता है, बड़ी आंख होती है प्रोफाइल में। पूरे हिंदुस्तान में ही था, लेकिन नॉन इंडिया में जो लगा था वो 2-3 स्कूल्स थे, में से 2 मेजर टाइप्स ऑफ थी वो, जो पहले दिखाया था शायद। उनमें से एक तो जिसको ज्यादा याद, ये 54 का एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, वही डिटेल आई बी डिस्कस्ड कि क्या है ये और मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन दिस इज द टिपिकल वन ऑफ द टिपिकल स्टाइल जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में बहुत प्राइमरी पैलेट, वेरी बोल्ड, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी ऑर्नामेंटल गुजराती टेक्सटाइल। जिस तरह ये है, ये भी तूती नामे का ही है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बिस्तर भी है, जटिंग पेविलियन है, उसी तरह स्पेशल डिवीजन है, और वो फीमेल टाइप भी वैसी है, बट एवरीथिंग इज मोर रिलैक्स, स्लाइटली मोर नेचुरलिस्टिक, 3 डायमेंशनल स्पेस। कहाँ पे? ये फोलियो, सिंगल फोलियो स्टैक। फिर चंदायना वाले ये जैसे लाइक सल्तनत दिल्ली टाइप इन्फ्लुएंस्ड स्टाइल, क्लोजर टू एन एंशिएंट सॉर्ट ऑफ अर्लियर पर्शियन। इसकी हमने काफी तफसील में बात की, फिर से तो नहीं करूंगा, वक्त निकल जाए। तो हाँ, इसकी भी बात देखने को, इसमें बड़ा मजे का नजर आता है कि आउटलाइंस वगैरह हम आज, वैसे जो मैंने पुल्ड आउट अ फ्यू पेंटिंग्स फ्रॉम द क्लीवलैंड म्यूजियम, क्योंकि उनकी आप जूम इन बहुत कर सकते हैं, अच्छा उनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है। स्मिथसोनियन की बहुत ही मुश्किल है, इवन दो दे हैव एन अमेजिंग कलेक्शन, लेकिन उसमें हम लोग ज्यादातर पे फोकस करेंगे ताकि नजर आ सके किस तरह से कैसे है। तो मैं वो भी दिखाना चाहता कि किस तरह शुरुआत में मुगल स्टाइल के आपको कोई पर्दाख्त का कॉन्सेप्ट खास नहीं मिलता, बल्कि पर्दाख्त इज वेरी सिलेक्टिव थ्रू आउट आवर ट्रेडिशन। कुछ 18 में जाके खासतौर पे अवध और दूसरे दिल्ली मुगल वगैरह घराने जो थे वो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस तरह से इतनी कोई, जो मुझे लगा अपनी तहकीकात के बाद कि अगर आप मुसव्वरी को किसी एक तर्ज, एक जुमले में समझाना चाहें तो वो पर्दाख्त का नाम कहीं भी नहीं आता उसमें। उसमें ज्यादा आता है खत। खत आई वुड से कि उसका खत से ज्यादा ताल्लुक है और रेंडरिंग से कम है, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। हर उस्ताद की अपनी मर्जी होती है। इट्स अ वेरी लाइक टाइम पे मुश्तमिल होता है कि टाइम है कि नहीं है, इतना टाइम लगा सकें। स्कूल्स पे होता है,
लेकिन हर जगह जहाँ पे लाइक द बैकबोन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज रियली इट्स आउटलाइन एंड इट्स ड्राइंग, वो उसके दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स द समथिंग दैट कनेक्ट्स द होल हिस्ट्री ऑफ दिस ट्रेडिशन अक्रॉस स्कूल्स बट आल्सो अक्रॉस टाइम. रेंडरिंग एंड पिगमेंट्स डोंट डू दैट एज मच, क्योंकि वो बहुत वेरी करते हैं रीजन से रीजन, टाइम टू टाइम. क्योंकि अब हम लोग आधे पिगमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उस जमाने में नहीं होते थे, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम मुसव्वरी नहीं कर रहे. As long as we are true to the form, और वो फॉर्म जो है वो मेरे ख्याल से लाइन से और खत से आती है, और उसी को पहचानने से स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी बड़ी अच्छी तरह से बंदा परख सकता है. जी आप क्या कह रहे हैं? एसेंस है, बिल्कुल बैकबोन है. लेकिन इसमें भी कितने मजे का नजर आ रहा है. इट्स अ वेरी हरिड सॉर्ट ऑफ पेंटिंग. अमूमन जो आउटलाइन होती थी हमारी ट्रेडिशन में वो लाल टिपिकल जो कॉमन आउटलाइन जो कि आपको अजंता टाइम से लेके अब तक नजर आती है वो होती है लाख में थोड़ा सा स्याही मिक्स करके. So it's like a brownish, umberish, reddish tone. That's the typical outline which you would find in, अगर जहां से रंग चिप ऑफ भी कर गया तो अंडर ड्राइंग would always be made of that. ब्लैक तो ब्लैक आउटलाइन बहुत कम इस्तेमाल होती थी अच्छे स्कूल में. जितना रिफाइंड होता था वो दैट माइट बी अ पर्शियन ट्रेडिशन, आई डोंट नो मच अबाउट दैट उस तरह से, लेकिन जितना मैंने यहाँ हिंदुस्तानी, हाँ उसमें बिल्कुल. और इसमें मोस्ट लाइकली उन्होंने इंडिगो से आउटलाइन किया. नीचे मोटी है ऊपर, तो यू कैन सी कि शुरू नीचे से हुई थी फिर यूं ऊपर आके टिप बनाना बहुत जरूरी है. वही है एग्जैक्टली. More like people. जी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तो अच्छी रेंडरिंग हुई है. तो उप्स मिक्सचर ही होगा, इसमें जरूर लाख डला हुआ है. लाख हमारे वही लाख दाना जिससे वो एक और बड़ा, हाँ तो वो दैट्स लाइक अ कोर पिगमेंट दैट वाज यूज्ड अक्रॉस राजस्थानी मुगल जो भी हो, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो उसको अगर हम लोग रिवाइव कर सकें तो आई नो हाउ टू मेक इट बट आई डोंट नो हाउ टू फाइंड इट. तो अगर कोई ढूंढ सके तो हम बना लेते हैं किसी दिन, बड़ा मजा आएगा बनाने में. लेकिन वो पका हुआ ना हो ना, प्री कुक्ड दाना इटसेल्फ, क्योंकि एक बार बना दे तो फिर वो कुछ भी नहीं करना, उसको जमा करना है, उसको गर्म करना है, बोतल में डालना है उसको, फिर इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. और उसको बाइंडर भी नहीं चाहिए होता क्योंकि उसकी अपनी एक चिपचिपाहट सी होती है. तो भाई यू डोंट कुक इट टू मच अदरवाइज यू लूज द कलर. वो फिर गोंद वो वरना शलैक टाइप बना शुरू हो जाता है. उबालते भी नहीं है उसको, बस नरक गर्म पानी में गर्म करते हैं. देन यू जस्ट लेट द color seep out like a dye, soak but in hot water for and then overnight you can let it sit. impurities ऊपर आ जाएंगी क्योंकि उसमें छिलके विलके गंद बला होती है, वो भी निकालनी होती है. फिर आप अच्छे मलमल टाइप कपड़े में उसको रिफाइन. सो दैट्स द अदर थिंग जो कि मैंने रिसेंटली बहुत ज्यादा सीख ली अपने दोस्त से भी, जो जिनके साथ मैं सीख रहा हूँ आजकल मुसव्वरी, जो हिंदू वहाँ के राजस्थान में जो करते हैं कि रंगों को छानना बहुत जरूरी होता है. मतलब लिटरली वो तो कोई भी चीज करने से पहले वो अपने रुमाल से या बिल्कुल मलमल के कपड़े से छानते हैं. जिस तरह गोल्ड जब हम बनाते हैं तो उसको वो कम से कम 3-4 बार छानते हैं, सिर्फ एक बार नहीं. जाया भी होता है लेकिन यू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म. तो वो छानने का बड़ा इसमें बहुत अहमियत है, डिफरेंट ग्रेड. हाँ तो वो जो कि मुझे नहीं अंदाजा था इतना कि कितना जरूरी है. तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ. हाँ ये दिखाना जिस तरह से बसावन के काम में आपको ये वाला एक बड़ा एक वेयरली जिसको आप कह सकते हैं यूरोपियन एलिमेंट, जिसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि ये टेक्निकली तो वो पीरियड है जब वो कांटेक्ट उस तरह वाला हुआ नहीं हुआ था. दिस इज मोस्ट 1560s, तो उस वक्त तक इतना वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. लेकिन ये वाले सिर्फ नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स, ये पर्दा तो बहुत आपको नजर आता है बाद में मुगल काम में, जो कि शायद लोग कहते हैं रेनेसांस से आया हो. लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी यंग बसावन के हाथ का बना कैसे आया, कहाँ से आया, इट्स अ क्वेश्चन है.
किधर? वो पता नहीं क्या है। नहीं पता नहीं, फोर्ट है। Look at that little dog on the right. वो Same picture. In the same one, नहीं, ये तो आर्किटेक्चर का हिस्सा ही है शायद। कोर्ट में जेजुइट्स वगैरह लेट आए थे। हाँ, ये पहले का है। कुछ तो कनेक्शन होगा कहीं से, I don't know, या शायद उसका खुद ही कुछ। It's a good question. Yeah, this is early. So it's a question के you see these elements, क्योंकि आप जब हमने पिछली बार बात की थी तो चंदायना स्कूल में आपको हमेशा ये अरेबेस्क डिजाइन आसमान में नजर आता है, तो उसने तो ये हाँ बात नहीं हुई थी कि बसावन का जो टीचिंग हुई थी, इट्स क्लियर कि वो उस वर्कशॉप से आया होगा जहाँ पे चंदायन वाला स्टाइल इस्तेमाल हो रहा था, सीपीएस वाला नहीं। तो क्या पता अवध से आए, आगरा रीजन से मोस्ट लाइकली, जो भी, वो तो अलग डिटेल हो जाती है। लेकिन जो यू कैन सी हिज ओन टीचिंग, हिज ओन लाइक जिस वर्कशॉप में शायद वो पैदा हुआ हो, तो वो एलिमेंट भी है। लेकिन फिर आपको ये मुगलाई स्टाइल भी इतना क्लियरली नजर आ रहा है जो कि कहीं पहले नजर नहीं आया। और फिर साथ साथ आपको पर्शियन एलिमेंट्स जो कि आपको इन ज्योमेट्रिक डिजाइन्स में, ये बर्ड्स आई व्यू वाला कार्पेट में, और सारे फिगर्स की जो एक है ना 10 लॉन्ग elongated figures हैं। लेकिन there's a sort of earthiness or materiality which is unique to this especially बसावन, जो कि आपको नजर आती है जिस तरह से उसने ये रेंडर किया हुआ है फिश नेट। ये तो इतनी अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन मतलब स्क्रीन अच्छा नहीं है, वरना आपको उसकी फिश नेट की एक एक पैटर्न भी नजर आ रहा होता है। उसने बड़ा वो क्रॉस हैचिंग में बनाया है। तो अटेंशन टू एवरी क्या कहते हैं मटेरियल, वो टेक्सचर, सॉरी, वो बहुत जरूरी है, जो कि फेसेस भी बहुत मुनफरिद तरह से बनाई हुई हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीजें ख्याल रखिए। ये है, हाँ, बहुत खूबसूरत है, ये बड़ा अजीब सा यूनिक एलिमेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात तो है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही कुछ मुमकिन है। लेकिन अब इन्फ्लुएंस को कहते हैं, मतलब कि लोकल भी तो लोग हो भी सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बड़ा बहुत मिलता है वो लैपिस ब्लू, और तो इसके अंदर भी बड़ा मजे का, जैसे आउटलाइन जो शक्ल की तो दैट्स द टिपिकल जो टेक्निक होती है मसवरी में, जो रंग आपने अप्लाई किया है उसी का डार्कर वर्जन से आउटलाइन करते हैं। तो इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हमने सिर्फ ब्राउन में सब करना है या ब्लैक में करना है। तो वो ग्रीन्स के साथ उसने इंडिगो में किया है तो वो डार्क ग्रीन लग रहा है, शक्ल के बाहर उन्होंने रेड में किया है, ब्राउन में किया है, और उसका शैडो भी क्रिएट किया। अब वो शैडो भी अक्सर क्रिएट जब करते थे जब उनको फेशियल करेक्शन करनी होती थी, तो वो एक टेक्निक बन के फॉर्मूला बन गया। असल में वो इसलिए करते थे कि प्रोफाइल ठीक करना होता था, तो शायद उनके उस्ताद ने ठीक की होगी इसकी शक्ल, तो वहां पे शैडो बना दिया, फिर पर्दाख के साथ ब्लेंड कर देते थे। तो ऑल दिस अमेजिंग टेक्निक्स। दूसरा बड़े मजे का, अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाएं तो प्लीज नोटिस हाउ ही इज यूज्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर इंटेंसिटी इन द ब्रश इटसेल्फ। जहां पे उसने ये काम किया है तो इज यूज्ड अ वेरी ड्राई ब्रश, जहां पे ये रेंडरिंग पर्दाख की है, फिश नेट लगाया है। लेकिन जैसे आप बैकग्राउंड में जाएं, ही इज यूज्ड अ वेरी लोडेड ब्रश, इतना कि आपको उसकी एक्चुअल पूल होते हुए उसका नजर आ रहा होता है कई जगहों पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज डन इट डिलिबरेटली, ताकि उसकी एक ऑलमोस्ट विजुअली आपको इल्यूजन बने शाइन का, जैसे टाइल है पीछे तो वो चमक रही है, तो उसने वो वेट ब्रश किया है और नीचे नुक्ते को आके गीला रहना दिया है जान के। कितने मजे की बात है ये। इट्स अ मच बेटर ब्रश, और ट्रांसपेरेंट भी जिसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, और जहाँ ओपेक किया है वहां पे इतना थिक सा नजर आता है क्योंकि इज यूज्ड अ ड्रायर ब्रश। जी हाँ, जी हाँ, वेरी गुड पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट, कि किस तरह से उसने वेरी की है लाइन। ये आपको
इधर रेड रखा है और उससे आपकी आंखों को एक वो मिलती है, डायनामिक है, मूवमेंट मिलती है। इट्स नॉट ऑल स्टैटिक, एक ही लाइन में बस कलम बंद कर दिया। ये डायनामिज्म बहुत ही, जो कि आपको पिछले स्कूल्स में इतनी नहीं नजर आती थी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कैरेक्टर है। और जहां पे पतला होना है ब्रश, देखें कितनी पतली ब्रश, दिस इज टाइनी 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 फेस। फेस की हाइलाइट्स भी देखो, नाक में लाइन देखी, वहां उसके पहले वो सफेद ये नाक को भी इस तरह हाईलाइट किया और लाल के साथ रेंडर करके, तो वो वाइट, और यहाँ पे तो हाइलाइट्स लगाई भी हुई हैं। और नाक की टिप पे इधर भी, इधर माथे को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको ये नजर आ रही चीजें। जी हाँ, और ये बहुत ही छोटी शक्ल है, मतलब टाइनीएस्ट ऑफ फेस। और तो आउटलाइन की भी थिकनेस एंड थिननेस को भी हमेशा देखते गौर करना चाहिए, किस तरह से और कहाँ पे। और ये भी बशीर साहब भी बताते थे कि हर चीज को इवन ना रखो, स्पेशली अगर बड़ी बसली बना रहे हो तो उसमें कुछ ब्रॉड स्ट्रोक से रेंडरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ताकि पता चले कि कौन। पहले हम पीक के ऊपर हमें साफ करते हैं ना, टिप खुला छोड़ हाँ, बाद में खुला, लेकिन जब सिखा रहे होते तो ये कहते हैं कि हर जगह एक ही तरह के छोटे छोटे ब्रशेस मत लगा, स्ट्रोक्स बिल्कुल नहीं लगाओ। कुछ चीजें यू हैव टू कीप क्विक और रश्ड और मोटा मोटा, ताकि जब रिफाइन वाली चीज पे आओ तो उसका वाकई क्वालिटी नजर आए, जो कि आपको नजर आता है यहाँ पे। में शो होती है, जी हाँ। सीन्स और सब के मतलब वो ये इतनी ज्यादा बनती है, शायद के टाइम ड्यूरेशन कितना नहीं होता वो था। डिलिबरेट है, आर्टिस्टिक आपकी एंडेवर की के अंदर जो आपकी स्किन है वो नजर आ रही है। उस पे तो नजर आ रही है, वेरी वेरी मैग्नीफाइड वर्जन, इसकी एक्चुअल तस्वीर बहुत छोटी है वेरी नीड मैग्नीफाइड सी दैट, और फिर भी नजर नहीं आती ठीक। इनको कितना टाइम लगता, लाइक नहीं किताबें तो सालों सालों भी, ये वाली चीज तो कहते हैं बहुत जल्दी बनी थी, 4 साल लगे थे सिर्फ। हमजा नामा को 14-15 साल लग गए थे। हाँ, तो 4 to 10 years would be a good, like कोलैबोरेशंस भी होती थी, तो हाँ टाइम तो लगता था। ये नहीं है कि आपने हफ्ते में बना के फारिग करा दिया। अभी आप इसको वापस अपनी उस पे लेके जाओ, बड़े आपकी ज्यादा पिक्चर्स तो वो नहीं देखो ना उस तस्वीर को, नहीं, एक A4 साइज से छोटा है ये, तूतीनामा काफी छोटा है, डायरी साइज है, तो ये बहुत छोटे सफ़े हैं, नॉट द यूजुअल A4 साइज। तो उसके अंदर भी आधा सिर्फ फेस पेंटिंग है, तो बहुत डिटेल काम है, लेकिन कंपेयर टू लेटर स्टफ जो कि अभी हम देखेंगे उसमें, उसके हिसाब से काफी क्विक और रफ काम है। तो फिर हम हमजा नामा पे आए थे शायद। जी हाँ, बहुत ज्यादा कंपेयर टू द लेटर स्टफ, जो कि फिर हम हमजा नामा में जब की पेंटिंग्स देखते हैं विच आर 3 फुट by 2.5 feet or so, like big works on cloth, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें सेटल डाउन हो चुकी होती हैं। इसमें भी थोड़ी सी वाइल्डनेस है, लेकिन इट्स लेस इम्प्रेशनिस्टिक। द मुगल स्टाइल इज मोर और लेस सेटल्ड एंड फॉर्म्ड क्वाइट अ लॉट। तो उसके अंदर आप देखते हैं कि यूनिक एलिमेंट्स आ चुके होते हैं मुगल स्टाइल के, लेकिन फिर भी चीजें, एलिमेंट्स हैं जो कि प्री अकबर पीरियड की खातून तो अभी भी वही चल रही हैं, लेकिन डायनामिज्म बहुत आ गई है इसमें, स्पेस बहुत आ गई है। अब कहानियां नहीं बता सकता, टाइम नहीं है। सर इनका निकाला, इनका जासूस पकड़ा है उन्होंने, जासूस। ये लें, ये दास्तान अमीर हमजा है। ये जासूस था वो, तो पूरी कहानी सुनिए, दिस स्पाई दैट शी इज कॉट सम प्रिंसेस, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये दिस इज द टिपिकल फॉलिएज स्टाइल ऑफ द मुगल अकबर पीरियड, जो कि अब फॉर्म हो चुका होता है। तो वही एग्जैक्टली, और लेकिन ऑल डन ऑन अ डार्क ब्राउन, तो एक बहुत डीप इंडिगो और येलो की उसके ऊपर। ऐसा ही किया है ना यहाँ पे भी, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोलिएज हैं, बड़ा टाइम लगा के किया है। बट इसकी vocabulary जैसे वो पत्थर के ऊपर वो
plant नहीं है मैं हाँ, this is very typically Persian where जी हाँ। plants are growing all directions. वो तो है। See them in हमारी vocabulary में काफी। काफी उसमें और ये अकबर 14-15 साल का था जब शुरू हुई थी, तो यू कैन सी कि मे बी इट वाज फॉर अ पेट्रन हु वांटेड सम ब्लड एंड गोर एंड एक्साइटमेंट, थ्रिलर, फुल एक्शन थ्रिलर की तरह से। इस पे ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। फिर अकबरनामा में तो रियली दैट्स लाइक द हाइट ऑफ द अकबर पीरियड, जो कि विक्टोरियन एग्जैक्टली वीएनए में है पूरी, मोस्ट लाइकली, ये तो पता करना पड़ेगा। और अकबरनामे तक इट वाज अ जॉइंट एफर्ट, तो तस्वीर खाना वाज इन फुल फ्लो, जिसके अंदर 2 या 3 आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहे थे पेंटिंग्स पे, और उनके सबके नाम भी हैं तो पता चल जाता है। सब कुछ सेटल डाउन कर गया। यू डोंट सी दोज बोल्ड ब्राइट things, you don't have that quick rushed impressionistic style anymore, even though there's a unique dynamism जो कि diagonal से create होता है, जो कि वही typical अकबर period compositional tactic है to create these active dynamic diagonals in the composition, जिससे बहुत energy मिल जाती है। पानी का देखो ना, पानी बहुत खूबसूरत है। डार्क कलर है नीचे, ऊपर से पेड़ से सारी। और अब वो जो कंट्रोल नेचुरलिज्म है वो बहुत ज्यादा अब सीप इन कर गई है। हर शक्ल, हर स्किन टोन, हर टाइप, हर एंगल बिल्कुल अब सेटल डाउन इसके अंदर पक्का हो गया स्टाइल। रेंडरिंग इतनी नहीं की, रंग बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, रंग रेंडरिंग चुन चुन के किया हुआ है। कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर्स, बिल्कुल घास को बड़ी जल्दी किया हुआ है, कोई वो नहीं किया उसमें, टिपाई स्टाइल यूज किया हुआ है एक्चुअली, वहां पे किया है। और इस टेक्निक को घुलाई कहते हैं, घोलना, रंगों, 2 रंगों या 3 रंगों को जोड़ना हो तो उसको घुलाई कहते हैं। तो उन्होंने वो बहुत अच्छी की हुई है बड़े ब्रश के साथ। जी जी, आई थिंक सो, यही लग रहा है। और ये येलो मोस्ट लाइकली हड़ताल ही है, हड़ताल वर्क की। इसमें भी टाइम नहीं है तो विल जूम थ्रू। जिसमें आई वाज जस्ट कॉम्पोजिशनली ट्राइंग टू शो कि यू कांट स्टिल इग्नोर द पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो कि कंटिन्यूज राइट थ्रू द मुगल पीरियड, इवन इन दीज लेटर पेंटिंग्स। कोर्ट ही वो थी, और एक आइडियल तो वही था ना, दे वर लुकिंग टुवर्ड्स द बेहजाद एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो लेफ्ट पे बेहजाद की पेंटिंग है, तो उसकी जस्ट कॉम्पोजिशनली देखा जाए तो वही आइडिया यहाँ पे मिरर इमेज टाइप है कि एक बाबा जी बैठे हैं जो कि गार के बाहर हैं और उनको एक दरख्त साया दे रहा है। तो वही कॉम्पोजिशन बेहजाद वाली यहाँ पे मुगल आर्टिस्ट ने इस्तेमाल की है, लाल ने। तो वैसे जस्ट ट्राइंग टू शो दैट। और थोड़े जो सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं, आबे हयात और ये वो भी सारे उसी में से आ रहे हैं, पर्शियन ट्रेडिशन में से। तो आई डोंट हैव टू मच टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स। जी, लिखा होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे बताया हुआ है एग्जैक्टली कि तरह जो है वो मस्कीन ने किया है, अमल सरवन ने किया है, चेहरे जो हैं वो माधो ने की। तो ऐसे होती थी। नहीं, इतना नहीं था, लेकिन मुगल पीरियड में, अकबर के जमाने में था फॉर द रॉयल मैन्युस्क्रिप्ट्स। वैसे इतना कॉमन नहीं था, बहुत ज्यादा। जी, और ये बड़ी बुरी खताती किसी ने, बादशाह ने की होगी, बहुत बुरी, उनको लिखना ही नहीं आता, किसी और ने की होगी, लेकिन ये स्क्राइब ने, लाइब्रेरियन ने किया तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। वो बहुत पर्शियन है और बहुत वो है, ऊपर से फ्लैट है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऑलवेज लुक एट हाउ स्पेस इज बीइंग यूज्ड, उसमें आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं। पर्शियन एलिमेंट्स वुड कीप दिस बर्ड्स आई व्यू वाली फ्लैटनेस, द 3-dimensionality, दैट्स यूनिकली मुगल। और जटिंग पवेलियन टाइप एलिमेंट जो है वो प्री अकबरी इंडिक ट्रेडिशन है, तो इसमें भी एलिमेंट्स गायब नहीं होते, इवन दो थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच। फिर यूरोपियन एलिमेंट्स भी फिर आना शुरू हो जाते हैं बाय द 1580s 90s, they're very well established, so including artists being asked to make copy works of prints, and then they become internalized
तो आपको देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही रेनेसांस टाइप आ जाते हैं। ये जो एक बड़ा ही बिजी किस्म की जो कपड़े हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये कहानियां तो बात की, टाइम ही नहीं है बताने का, बड़े मजे की कहानी है। खून बड़ा अच्छा, और यहाँ पे छींटे भी निकल रही हैं, इसके फुहारे निकल रहे हैं। अंदर उसकी वो रीढ़ की हड्डी एक्सपोज हो गई है, ब्रेन श्रेन सब कुछ, वेरी यमी। उन्होंने फेंकी है ना डिस्क, विष्णु ने, वो काटती हुई गई है। और वो आपको उनकी डिस्क उसके अंदर एग्जैक्टली ये सारे एसेंस ऑफ द कंपोजिशन इज दिस डायगोनैलिटी पूरी पेंटिंग का। आप जो उस दीवार से बाहर हो रहा है वो भी देख सकते हैं, जो वो भी अंदर हो हो रहा रहा है, है वो भी देख सकते और सर्कुलर कंपोजिशन भी है, हैं। ये पर्सपेक्टिव की जो डेप्थ है ना, मल्टीपल वो पर्सपेक्टिव। गरुड़ पे है अपनी कॉन्सोर्ट के साथ। नहीं, ये नहीं, हरिवंश है ये। महाभारत का आई थिंक अपेंडिक्स है, लाइक एडेड चैप्टर है, जो कि विष्णु के एक्सप्लॉइट्स हैं, तो उसके इलिस्ट्रेशन है। तो महाभारत की उन्होंने की थी ट्रांसलेशन इलिस्ट्रेशन, रामायण की भी की थी अकबर के कोर्ट में। अकबर की अम्मा के लिए बहुत ही अच्छा एक रामायण मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि दोहा में है अब, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट, मोस्ट ऑफ द इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी कैटलॉग भी है। आपने सफेद में लाया होगा कुछ। ओ ये वाला बीच वाला, उप्स, हाँ वो भी किया हुआ है। उस हड़ताल टाइप है, ये शायद गावगोली हो सकता है। तो मुख्तलिफ येलो की भी 2-3-4 तरीके होते हैं। एक सवाल ये कि कलर्स के अंदर आप क्या कैसे इवॉल्व होता देखते हैं? कलर मुझे लगता है कि थोड़े से म्यूटेड भी हैं और जी हाँ, ऐसे ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूट होना शुरू हो जाते हैं, और वो होती चली जाती है। जहांगीर के ज़माने में और होती है, शाहजहां की, और शाहजहां में वो चलती रहती है, कंटिन्यू होती है काफी हद तक। तो वो एक पूरा वो भी सिलसिला नजर आता है, और वो पर्शियन एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे फिर यूनिक लोकल पिगमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो बहुत वास्ट है पैलेट। ये दैट्स द कंप्लीट फोलियो, दोनों पेंटिंग्स मिला के। ये थोड़ी बड़ी हैं मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी होंगी, मतलब हाँ ऐसे छोटी, हाँ थोड़ी छोटी, तो स्टिल होल्डेबल, हैंड होल्डेबल। अब I don't have time to show you, I just was trying to show you the sort of change कितना आ गया, कितनी डायनामिज्म आ गई है इसमें। ये योगियों की लड़ाई हो रही है। कहानी बहुत ही मजे की थी, क्योंकि अकबर जा रहे थे अपने कहीं जियारत पे या कहीं, तो रास्ते में देखा कि 2 ग्रोह जो हैं योगियों के लड़ाई कर रहे हैं। कहा ये बड़ी अच्छी बात है, तो इतने स्पिरिचुअल बनते हैं, ये क्या हो रहा है? तो ही गॉट अ लिटिल एंग्री कि वैसे नसीहतें इस तरह की देते हैं ये वो। तो उसने कहा कि अपनी फौज को, छोटी सी फौज थी, कि अच्छा जो ग्रोह हार रहा है उसकी हामी करो। तो पहले उनकी मदद करना शुरू होते हैं, ये है ना इसके फौज, ये देख रहे हैं, तो फिर दूसरे वाले हारना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है अच्छा अब उनकी आ रही, तो आखिर में दोनों ही ज्यादातर मरमरा जाते हैं, फिर दोनों सारे माफी मांग। तो फिर अकबर उनको नसीहत देता है कि अगर तुम वाकई रूहानियत में इतना है तो ये क्या कर रहे हो? अरे कितनी इसमें भी वायलेंस है खूबसूरत किस्म की। और जो इन्होंने, तो आर्टिस्ट ने अकबर की हैरत और डिस्गस्ट दिखाने की कोशिश की है, तो ही रियली पुट दैट इन द फेसेस ऑफ दोज पीपल। आई थिंक दे ऑलमोस्ट डिमोनिक, अपनी लस्ट और अपनी एंगर में, और अपने लोगों को बड़ी उन्होंने हायराटिकली हायर सोबर और इस तरह दिखाया हुआ है। बड़े मजे की ये पेंटिंग, इसमें यू कैन स्पेंड अ होल डे एट द वीएनए जस्ट लुकिंग एट दिस डबल फोलियो, कि उसमें इतनी चीजें हो रही हैं। So this was unthinkable both in the Persian tradition and in the South Asian tradition had it not been for Akbar's atelier. So that's basically what I'm trying to show. It was a unique genius moment. 50 साल का तो टाइम मिला इवॉल्व करने का, डेवलप करने का, एस्टैब्लिश होने का। तो इसमें भी बसावन ने उसकी डिजाइनिंग की है, और पेंटिंग सारी तारा कलाम ने की है। बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट थी, एग्जैक्टली। इसकी भी अपनी कहानी है, किस तरह व्हेन ही स्टॉप दिस एनिमल हंटिंग, तय मर्ग का जो एक ट्रेडिशन था जिसमें
टाइम ही नहीं है बताने का कुछ। अब असल पे आ जाते हैं, ठीक है, क्यों हमें जल्दी की क्योंकि कहते हैं कि घंटा ही है सिर्फ। तैमूर साहब कहते हैं कि रैप इट अप। वजह से सॉरी, वो कहाँ था? ओ हाँ, ये सिकंदर आजम की, ये वही कंपैरिजन बताना चाह रहा था। आई जस्ट शोड दैट, सॉरी जी। और ये फिर अकबर एज अ यंग प्रिंस वेंट टू विजिट अ सेंट, तो देव यूज द बेहजाद का अलेक्जेंडर वाला कॉम्पोजिशन। तो उसकी वजूहात भी हैं, ऑब्वियसली दे ऑल वर showing their sort of lineage and presenting themselves as the second coming of Alexander. तो वो वाली चीजें भी उसमें नजर आती हैं, वो एक और बात हो जाएगी। लेकिन साथ साथ स्याह कलम और नीम रंग भी चल रहा था, क्योंकि ये तो पर्शियन ट्रेडिशन थी। तो जो पर्शियन उस्ताद आए थे वो ट्रेडिशन लेके आए थे अपने साथ। तो उसके हिसाब से हम लोग डिटेल में देख सकते हैं किसका काम, मीर सैयद अली का। अब ये नीम कलम है जिसके अंदर से आप कलम की टेक्निक्स के साथ थोड़ा सा जो कि आप सिखाती हैं। तो वो पर्शियन ट्रेडिशन थी। ओ भाई बस, अच्छा कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उसके अंदर भी आप वही, अब आप ही बताएं क्या देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, आंख गायब हो गई बेचारे की। वेट एग्जैक्टली, देखें बैकग्राउंड इतनी जल्दी की हुई है इसने। और घास भी देखें, बिल्कुल खताती वाले स्ट्रोक्स हैं, अलिफ टाइप इस टाइप, लेकिन बहुत जल्दी बनाया। टाइम नहीं ज्यादा लगाया इसने बैकग्राउंड में, सारा टाइम उसने लगाया इधर, घोड़े को चेक करें। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू शो। और ये उस्ताद ही कर सकता है, हम नहीं कर, मैं तो नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता आज के जमाने में। लेकिन इतनी छोटी पेंटिंग है, उसमें गोल्ड के साथ जो उन्होंने तहजीब वो किया हुआ है, तहजीब का डिजाइन इज जस्ट रिमार्केबल। और यही डिजाइन आपको हमजानामा में नजर आते हैं बड़े वाले, तो उससे पता चलता है कि कौन से उस्ताद के पास कौन सी पेंटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। लेकिन वेट ब्रश और ड्राई ब्रश का कंपैरिजन मुझे बड़ा मजे का लगता है इधर। देखें, जब उस तरह देखें तो इट ऑल ब्लेंड्स टुगेदर लाइक वन कोहेसिव होल। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना है किस तरह से उन्होंने बिल्डअप किए हैं बैकग्राउंड्स वगैरह। और उसको भी अगर हम कॉपी करें तो स्टाइल को भी कॉपी करने की कोशिश करें तो बहुत सीखने को मिलेगा। जब आप शुरू में कर भी रहे होते हैं, you develop it, you loose with your brush, and then you refine parts of it, then you and he decided not to refine 80% of the painting. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। Look at this, even look at the water. ये पानी मतलब सिर्फ दरख्त में काफी काम हुआ है, लेकिन पानी को अगर देखें तो बस डायरेक्ट ब्लैक इंक लगाई हुई है खताते की तरह। जी हाँ, बहुत ज्यादा करते हैं, जो बेसिकली जहां पर डिटेल या फोकस नहीं है, वहां फोकस करने के लिए आप जान के कर देते हैं। इधर काम है, बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पे उसने फुल उस्तादी दिखाई है मेन पे। और जिस तरह थोड़े थोड़े बाहर भी निकल रहे हैं बाल। और अब तो कुछ चीजें मिट गई हैं वक्त के साथ, लेकिन इसमें आंखों की चमक भी होती होगी। जी, और इसमें दो मुख्तलिफ तरह के ब्लूज हैं। ये थोड़ा लाइटर ब्लू है, लापिस ही लग रहे हैं दोनों, लेकिन उसमें एक वाइट ऐड किया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लाइन जो है वो मतलब बहुत सारी जगहों पे इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, ऑलमोस्ट बहुत कम है और जरूरत नहीं पेश हर जगह डालने की। और फोलिएज में तो लाइन दी ही नहीं है। अरे कितना मोटा ब्रश चलाया है। इट्स मोस्ट लाइकली वन ऑफ द बिगर, जिसे हम आजकल सेबल हेयर यूज करते हैं। इट्स मोस्ट एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसे ही है। का एलिमेंट है, वहीं से आए हैं ये एलिमेंट्स बिल्कुल। तो ये देख, इसमें काम किया, यहाँ पर्दाख भी डाली है।
पैच वर्क, एब्सोल्युटली। तो जहां पर्दाख करनी है वहां करी भी है लैंडस्केप में, लेकिन हर जगह नहीं की, सिलेक्टिवली की है। Please, आप लोग senior हैं, ये कह सकते हैं कि जो जूनियर है उन्होंने भी सारी पर्दाख करनी है। हाँ हाँ, नहीं मैं आपका कोई नया कुछ एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जस्ट शोइंग व्हाट दीस गाइस आर डूइंग। हाँ मेहनत दरकार है। अच्छा, हाँ तो ये भी कौन है, नाम लिखा होगा इनका, लेकिन Orange और blue देखो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो ये भी वन ऑफ द टू अर्ली उस्ताद हैं। तो दिस इज अ वेरी अर्ली मुगल पेंटिंग which is completely in that Persian style. लेकिन ऑलरेडी दिस माइट बी हुमायूं पीरियड में भी, लेकिन अभी से आपको नजर आ रहा है कि अटेंशन टू इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर का कितनी इंपॉर्टेंस थी शुरू से ही। हुमायूं पीरियड से शुरू हो जाती है, आ जाती है। पर्शियंस में इतनी नहीं आती, यहाँ पे आ जाती है, लेकिन बैकग्राउंड का कलर खूबसूरत है। लेकिन ये अब देखें, अब नजर आया, अब यू कैन रियली सी हाउ दे बिल्ट दिस। और ये इतनी छोटी है कि half this, like it must be smaller than my choti ungli ka fingernail, the whole face, definitely it must be that size maybe, or maybe the एक fingernail, नहीं like maybe a fingernail size। आंखें तो बहुत छोटी जाती हैं, और जो हाईलाइट सफेद की नीचे लगाई हुई है उससे जो ड्राइंग्स देखती हैं उसमें आंखों की यही शेप तो वही है। थे कुछ तो थे उनके पास, वो होती थी। लेकिन आउटलाइन का भी देखें सिलेक्शन, जो यहाँ पे तो बिल्कुल रेड है, और यहाँ पे तो तकरीबन ना होने के इतनी सटल है। और इधर इन्होंने कितना मजेदार रेंडरिंग की है, इम्प्रेशनिस्टिक टाइप। हमें इम्प्रेशनिस्टिक लग रही है क्योंकि इतनी जूम्ड इन है, असल में तो बहुत बारीकी से की हुई है। और आंख की तो गजब है, लेकिन इट्स ऑल्सो यूनिक दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग। कोई जेनेरिक वाली आंख नहीं है, क्योंकि इसके आंख के थोड़ी भारी से वो बनाया है। क्वाइट ये बड़ी जल्दी बनाया उन्होंने, 3 डायमेंशनैलिटी भी दिखा दी फोल्ड्स में कमाल तरीके से। वो बहुत करते थे बिल्कुल। और लेकिन ब्लू के ऊपर उन्होंने ब्लू से ही किया है आउटलाइन, वहीं से आया है। So this became part of Jahangir, Prince Salim की एल्बम का हिस्सा बन गया था, लेकिन इज मच अर्लियर पेंटिंग। बहुत गजब किया है, पगड़ी में देख लें कुछ, बहुत अच्छे शेडिंग की हुई है, जल्दी जल्दी। उस्तादी बहुत है इसमें, आईब्रोज कमाल है, बड़ा ही पर्शियन टाइप सेंट्रल एशियन चेहरा है। ये तो हमने देख ही ली, तो ये नहीं देखते। ये हमजा नाम है, ये भी नहीं देखते, या देखनी है, टाइम नहीं है। अच्छा बजा दें, लेकिन कितने मजे की है ये। कट चुके हैं वो, वाह, और नीचे तक आ रहा है। इमरान साहब देख के खुश हुए ये पेंटिंग। किनसे, हाँ जो काट रही थी। तो इसमें भी इसके अंदर बड़ा यूनिक, बेसिकली जो आपने पिछले नीम कलम में उस्ताद का मीर सैयद अली का जो आपने देखे थे ना रॉक फॉर्मेशंस, मोटा वेट ब्रश, उसी एग्जैक्ट चीज को उन्होंने ओपेक कर दिया है। क्योंकि अगर आप इनके पत्थरों को देखें तो उसी तरह का मोटा ब्रश है, और उसके अंदर हाइलाइट्स के साथ। लेकिन ये जब आप ये देखें तो सेम थिंग, इट्स अ वेरी बोल्ड, लाइक टुडे वी वुड नेवर हैव दैट करेज टू डू अ रॉक स्केप लाइक दिस, क्योंकि डर जाते हैं, रिफाइन करने में रह जाते हैं। इसमें इतना बोल्ड आउटलाइन है, इतनी वेट ब्रश के साथ उन्होंने आउटलाइन की, और जहां पे उन्होंने मिक्स किया है, यू कैन सी किस तरह स्क्विगली करके उन्होंने रेंडर कर दिया है। देखें, इट्स ऑल डैब्ड, है ना, मतलब सिर्फ ये बहुत एब्स्ट्रैक्टली किया हुआ है, बहुत ज्यादा।
इसमें काफी एब्स्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी किया हुआ है कंट्रोल के साथ, लेकिन जहां पे उन्हें अपना दिखाना है कंट्रोल, वहां पे गजब कर दिया है। और ये शक्ल देखें इस बंदे की, उफ, जिस तरह से द नेक इज क्रेनिंग अप, दांत, जबान निकल रही है बिल्कुल जानवर की तरह, घोड़े की तरह। बहुत ही इसमें एक वो हैवानगी सी है शक्ल में। आवाज आ रही है, सही बात है। और रेंडरिंग कितनी बोल्ड की हुई है, डार्क टू लाइट, ब्लैक टू व्हाइट, उन्होंने एक ही उसमें कर दिया। या ईच एंड एवरी हेयर। अंगूठा गलत बना दिया लेकिन फिर भी अच्छा नहीं, ये तो हमजा नाम, दास्ताने अमीर हमजा की कहानी। डिपेंड्स, अकबरनामा के बहुत सीन नहीं, अकबरनामा के सीन्स असली भी थे। मतलब उन्होंने अगर विटनेस किए थे ऐसे इवेंट्स को, उनको उन्होंने एक अपने अंदाज में इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट। अब अगर महाभारत का कर रहे हैं दैट्स माइथोलॉजी, तो वो तो डिपेंड्स कि कहानी किस चीज को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। and they were probably inspired by other artists working around. वो तो they were definitely। इसमें बहुत मिनिमल रेंडरिंग है शक्ल में। एक्सप्रेशन देखो, हाँ, परेशानी इसकी आईब्राउ से आ रही है और शक्ल भी थोड़ी सी परेशान है, लाइक इज रियली अंडर स्ट्रेस, और दाढ़ी नीचे चलती जा रही है। और रेंडरिंग में देखो नाक के इतने सारे शैडो यहाँ पे किया है, the vent in his nose is highlighted. बहुत ही डिस्टिंक्टिव सी शक्ल है। और ये हाँ, दिस फैसिनेटिंग। ऊंट की भी हैबत, उसकी आंख के और आउटलाइन जो दी है व्हाइट में हल्की सी उसके इर्द भी और कान की सफेद बहुत थिक है। Basically they had everything in their arsenal and they would use it according to where what was required. Patla, mota, refined, thick. They always had all these animals in front of them. Definitely. वो तो they made live sketches also. ये क्या हो गया? ये वही है। अब फिर पोर्ट्रेट्स पे भी अगर देखें, अभी आते हैं, पहले देख दो है क्या ये, भूल गया। दिस इज अकबर पीरियड, या लेट अकबर और अर्ली जहांगीर, ऐसी कोई पेंटिंग है, जस्ट टू शो द हाउ दिस आल्सो इवॉल्व्स पोर्ट्रेचर। बहुत, लेकिन दूर से लगती बड़ी रफ सी ऐसी ना, लेकिन जब करीब जाएं तो आप बेहोश हो जाते हैं। इसमें स्कल्प्ट किया हुआ है शक्ल। दिस इज जहांगीर। इसमें बहुत बोल्ड आउटलाइन। दिस इज अ टिपिकल जहांगीरी स्टाइल, जो कि फिर बिचित्र, अबुल हसन और इन लोगों के यूज होना शुरू किया था। तो अगर आप ये कंपेयर करें पिछली अकबर पीरियड वाली पोर्ट्रेट से, तो क्या डिफरेंसेस आपके दिमाग में आते हैं? ज्यादा डिफाइंड है और रेंडरिंग है even more realistic the way they've rendered it. वाइट का इस्तेमाल इस तरह से नहीं जैसे नहीं, पहले तो बस एक लाइन लगा दी, इसमें बिल्कुल सबड्यूड सा है। और वो भी नोटिस करें कि रेंडरिंग की डायरेक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बोन स्ट्रक्चर। That's what happens in the Jahangir period. So you can really. बहुत उनका टेक्निक स्टाइल। तो इसका वो फीचर बताया, तो when you follow the bone structure and you do it in the rendering, the naked eye can't see it, but you know कि आपकी जॉ बोन किधर है, चीक बोन किधर है, वो उन्होंने हाईलाइट ऐसे कर दिया ऐसे। तो यू कैन सी कि स्किन कैसे बोन के ऊपर, मसल्स के ऊपर लगती है, जो वेट आ रहा है नीचे। तो दिस इज द हाइट ऑफ मुगल पेंटिंग बाय नाउ, जहांगीर पीरियड के अंदर जा।
और बड़ा करो तो आपकी सारी anatomy आपके सामने हाँ, तो ये काम अकबर पीरियड में नहीं हो रहा था, ये आप जहांगीर पीरियड में आते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है। और इसका माथा तिलक भी बड़ा क्लियरली प्रोनाउंस्ड है इधर। तो दूसरी single figures, what are the focus of the artist? we can really show it off. Look at the walk in. Oh my God. Alert. और इसके जो बाल निकल रहे हैं बीक में से, एक एक बाल। और आउटलाइनिंग अगेन चेक करें, ग्रे के ऊपर ग्रे के साथ ये आउटलाइन किया है, और थोड़ा सा मोटा रखा है। और ये ऑल्सो ये कि आपकी पहले फोकस शक्ल पे जाए फिर फैल्कन पे जाए, क्योंकि अगर ये भी इतनी रिफाइन किया होता तो फिर आप इसको ज्यादा देखते हैं। तकरीबन बराबर है। अच्छा, एक और चीज जो शुरू होना हो गई थी इस जमाने में, वो ये थी कि फर्स्ट ऑब्वियसली यू डू एन आउटलाइन विद अ लाइटर कलर, बिकॉज आप अंडर ड्राइंग कर रहे हैं, जो कि यूजुअली रेडिश टोन में होती थी। फिर उसके साथ हल्का सा एक टेक्निक है, वो बना के दिखाना पड़ेगा, अभी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्चुअली विद अ ब्रश आई कुड शो यू हाउ दे वुड डू अ वेरी थिन शैडो आउट अलोंग द आउटलाइन। तो अगर आप ये देखें ना, ऑरेंज कलर इधर तक जा रहा है या इधर भी हल्की हल्की, तो वो एक्चुअली मोटे ब्रश को फ्लैट करके एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल के यूं करके उसका एक शैडो बनाते थे, फिर वो फाइनल आउटलाइन करते हैं। तो दैट्स यू सी दैट स्टिल, और वो एक्चुअली नेचुरली डार्क टू लाइट भी कर देता है। व्हेन यू अप्लाई अ वेरी फ्लैट फैंड आउट ब्रश, इट डज अ नेचुरल डार्क टू लाइट contour, so you don't have to go and do parda too much on that. So you'll see that more in the later schools, later periods. ये तो जल्दी से दिखा दे आपको। इसका वो देखना चाहिए जामा। ओ भाई, अब वो ब्राउन भी बैकग्राउंड का नजर आ रहा है। ये तो सब गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर पेंट करने की भी एक टेक्निक थी कि आप नॉर्मल वाटर कलर लगाएं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उस पे, तो उसके लिए यू हैव टू ऐड अ पर्टिकुलर बेरी का पानी, सोप बेरी, फिर आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। शैम्पू या सोप, जिस तरह से रॉबिन नील, सर्फ, बेसिकली वही चीज, सर्फ वाली चीज, तो वो नेचुरल बेरी होती है एक्चुअली। रीठा, थैंक यू, उसका नाम मैं भूल रहा था, रीठा। तो रीठा का की स्किन लेते हैं, उसका छोटा टुकड़ा उसके किसी भी पेंट में डाल दें अपनी सीपी के अंदर, तो वो फिर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आप उस पे काम कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। सोपनट, सॉरी सोपनट, रीठा का सोपनट जी, सिर्फ छिलका पानी के अंदर थोड़ा सा डाल दें, वो खुद ही सॉफ्ट हो जाता है, साबुन की तरह बन जाता है। हाँ, एक कलर के बारे में आपसे बात करना था, कलर बहुत बुरा है। यूरोपियन जिस तरह जो मास्टर्स थे, जो रेनेसांस के बाद से जी, बेसिकली दे वर पेंटिंग लाइट, और उसकी वजह से कलर हार्मनी लाइट से मेन लाइट से इधर तो नहीं होती, थैंक यू। इसमें नहीं होती, लेकिन इसमें आप देखें तो बहुत ज्यादा हार्मनी और कलर्स बिल्कुल रियलिस्टिक। जी हाँ, जी हाँ, मतलब अभी लेटर पीरियड जी, जहांगीर पीरियड। तो ये मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इट कन्फर्म्स टू द जो कलर की, ये कलर हार्मनी बहुत है। जो यूरोपियंस की थी उससे ऑलमोस्ट कंफर्म। जी हाँ, लेकिन लाइट सोर्स नहीं है, तो अंदर लाइट सोर्स अंदर से ही निकलता। हाँ, बिल्कुल सही। इसको कैसे करूं बड़ा? हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। अब ये कहते हैं नूरजहां की पोर्ट्रेट है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन दैट्स व्हाट द लाइब्रेरी, द म्यूजियम सेज, बट वी कांट एवर नो। ये भी जहांगीर पीरियड है, थोड़ा लेटर जहांगीर पीरियड। Maybe you're right. हाँ, हो सकता है, इसी that's what scholars suggest कि he is dying or dead, तो it's a commemorative portrait of her holding to him. He is very old. It's the 1620s. She is young. Exactly. तो ये जहांगीरी स्टाइल की अलामत अच्छी है ये। आईलैशेस उसके ऊपर से आ रही हैं, शैडो बना रही हैं, और लाली, आंखों की लाली भी बड़ी जरूरी है। भवें भी प्लीज देख लें, इतनी नेचुरल है, इतनी जैसे कि आप किसी को इसको जो जानते हो, जैसे कि इस शक्ल को।
हाँ वो बिंदिया टाइप भी शायद है। Why do you think it's not? We don't know. आई मीन वाई, क्योंकि जनाने वगैरह में एक्सेस तो आर्टिस्ट को नहीं थी। बड़ा मुश्किल होता है कि आप खवातीन पे बगैर पर्दे आई मीन ढूंढ देख रहे हैं। दैट वाज वेरी, इट्स वेरी रेयर। हो सकता है, आई कांट काउंटर दैट डेफिनेटली। नीनी तो थी एक मशहूर फीमेल पेंटर इसी जमाने में कोर्ट में, तो हो भी सकता है ये एक्चुअली। सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि बहुत कम मिलती हैं इस तरह की पोर्ट्रेट्स, तो मैं अभी अज्यूम करता कि नहीं होती, लेकिन हो सकती भी हैं। लेकिन ये तो एक जेनेरिक फेस नहीं है। नहीं है, खास आप जिस तरह से होंठ इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे बंद हो रहे हैं, भवें इतनी स्पेसिफिक हैं, इतनी खास हैं हर, वरना The eyebrows have a certain shape. they're not the typical idealized Persian या Mughal. It's very unique to this person only. Yeah, like a lot of fish hair, yellow. Yes, हाँ, exactly. Iris very realistic. बहुत उफ, Brown hazel. ये जो आया ना, मुझे अपनी हमारी फर्स्ट ईयर की उस्मान सईद के साथ क्लासेस याद आ जाती हैं। आँख कैसे बनानी है, हाँ, ऐसे ही बना, इसी तरह, लेकिन पेंसिल के साथ बोला मैंने। पूरा स्ट्रक्चर नहीं, रेंडर कैसे करना है, उसका आउटर रेम, इनर रेम, उसकी हाईलाइट, ईच एंड एवरीथिंग कूट कूट के हमें बताया गया था। मेरे उस्ताद वहां बैठे हुए हैं। वो कौन थी? Oh, क्योंकि she's so young and this is at the time of Jahangir's death, But Dadi Begum wasn't his daughter. It's a or very- it was her daughter. Her daughter. Interesting. It's a very youthful figure. It's not. But it could have been Nurjahan who commissioned it. that- Could be, absolutely. By this time, that would make sense. It's not very historical in that period. It's not necessary. इनकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी उन साहिबा की बनाई है। इसमें इतनी जान नहीं मारी। नहीं, उतनी है, but look at the scale also. हाँ हाँ, you're right. It's smaller. थोड़ा मुश्किल। ये भी वही छोटी वाली twist. I think this इसकी साइज क्या होगा पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ, भूल गया। हाँ वो अच्छा सवाल है। हाँ ये रहा। and the painter is नहीं। painting a painting, so it can't be that like क्या मतलब? कि उसकी पेंटिंग की डिटेल्स पेंटर ने जान के शायद इतनी बना इतनी नहीं डाली, क्योंकि it's also a flat painting within the painting, तो ये तो है। So just strength. Then it is pretty detailed. But you can now recognize the Jahangir period style, right? कि जो एक three-dimensional, like following the contours of the skeleton, और उसके हिसाब से rendering के strokes बदलते रहते हैं, वो अकबर पीरियड में बिल्कुल भी नहीं था। अकबर पीरियड में everything was very flatly rendered. yes They're following the face, which I love how And they've you rendered that. recognize Jahangir, like Jahangir's वो तो face. कम immediately recognize. Most faces are very specific. तो फिर छलांग मार के अब जहांगीर की मौत हो गई तो हम शाहजहां में चले जाते हैं। We're sort of zooming past this stuff. कहाँ गया? हाँ, expand. So this is a tiny, almost like a pendant portrait of Shah Jahan by Hashim. Ivory? नहीं, ivory तो इस वक्त नहीं करते। ये सारी चीजें ये सिर्फ क्योंकि they have the easiest website to explore, उनका ही भला हो रहा है। The two greens and that red. The greens are crazy. Soft pink and then the luxury red of the. It's just glorious. Looking like a velvet. Exactly. So that's the difference between the Jahangir period and the Shah Jahan period के royal portraits. They almost become velvety. They don't have that sort of three-dimensional sculptural element. नहीं कर सकते, ये इतनी सी तस्वीर है। ये पता नहीं कौन से ब्रश से वैसे ब्रशेस और स्मूथी में जो मोटा-मोटा एमराल्ड है उसके अंदर ट्रांसलूसेंट क्वालिटी है वो भी ब्रशेस आप वैसे आप राजस्थान से अगर आप मंगवाना शुरू हो जाएं तो आसानी हो जाएगी काम। नहीं इतना तो मतलब उसके लिए प्रैक्टिस में चाहिए, लेकिन अच्छा काम हो सकता है। मैं तो नीला सामिया के पास है। नहीं वो जो जयपुर वाले ब्रश, नहीं आप ही जयपुर वाले कलम आपके पास अभी भी होंगे? नहीं है?
अच्छा क्योंकि I didn't bring anything from my studio. नहीं, you can order it. दुबई के थ्रू बहुत आराम से आ जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करते हैं। ठीक है भाई, कौन जिम्मेदारी ले रहा है इसे? अभी और गौर से देख सकती हैं, पता नहीं नहीं, उसकी eyelash की line, just लेकिन shown as a thick है तो थिक, but you can see how it's एक को before बीच में cross है, इधर इधर हो रही है, बहुत सटल है लेकिन और almost इस तरह later आजकल लोग पैनलिंग ड्राइंग में जो टेक्सचर क्रिएट करते हैं ऑलमोस्ट पूरा टेक्सचर है उससे ज्यादा। तो जहांगीर के दिस इज मोर ऑब्वियसली रिफाइंड, और जो स्ट्रोक्स हैं उनको गायब करने की कोशिश की हुई है, और इतना ज्यादा उन्होंने स्केलेटन को फॉलो नहीं किया, उसको ज्यादा उसको वेलवेटी बना दिया इस तरह से। तो there's a stylistic change, तो इसको यही इस तरह से scholars also describe it कि जहांगीर पीरियड के बाद जब शाहजहां पीरियड में आते हैं, so it's almost like the air is sucked out of the paintings. वो बहुत ज्यादा static और hieratic हो जाती हैं, बहुत formal हो जाती हैं। जहांगीर पीरियड में there's much more life and you can see that in each and every stroke. इसके अंदर everything is trying to disappear as if it's not trying to show the hand of the painter, it's trying to show the glory of the court maybe or of the face या जो भी चीज हो, तो उसमें subtle transitions आते हैं जो कि आप पूरी कल्चर में भी देख सकते हैं। Exactly, they don't want to show the expression. जहांगीर पीरियड में everyone has an expression. ये जो चीजें चेंजेस आई हैं ये बेसिकली जो टेलर का मास्टर चेंज होने की वजह से है या मे बी रॉयल जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होने की वजह से? वक्त मुझे तो मजा ही अपनी तहकीक में यही आता है कि आप एक एलिमेंट को, एक स्ट्रोक को देख लें, वो आपकी उस जमाने की ज़ाइटगाइस्ट, उस जमाने की अक्कासी, जिस तरह से आजकल का भी आर्ट हमारे जमाने की अक्कासी हमेशा करेगा, उसी तरह ईच एंड एवरी आर्टिस्ट हैंड रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग द टाइम उनके जमाने। तो ये नहीं कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो अच्छा सवाल है, लेकिन इट डज रिप्रेजेंट कि दिस इज द शाहजहानी जमाने में ऐसी इसकी भी हाइलाइट्स देखें, थोड़े मिट गए हैं लेकिन हर पर्ल में भी हाइलाइट्स। एक्चुअली ये पर्ल्स बनाने का भी एक टेक्निक होती है, वो आप बड़े ब्रश से एक खास तौर पे करते हैं, एंड दो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसमें आप डिफरेंट तरह के वाइट्स यूज करते हैं। एक में पर्ल का जो सेंटर होता है वो नीचे सिंक कर जाता है, और अगर आप, मैं भूल रहा हूँ एक और चीज या तो शेल या कुछ यूज करें उसमें, तो वो जो अंदर का पर्ल का डॉर होता है वो ऊपर ही रहता है, so it gives a natural sign. So they would actually just apply it in a particular style and it would sort of self render when it dries. So I've seen that with my friend who does that in 2-3 distinct ways. वो अलग तरह से सूखता है, लेकिन इसमें तो उन्होंने खैर आउटलाइन की हुई है और सारा कुछ किया है। बट फिर भी उसमें वो फीलिंग देखो ना, यहाँ से ये जो डार्क है इसका हिस्सा ऊपर कॉलर हल्का है, पर्ल्स का जो, लेकिन जो आउटलाइंस हैं अंदर ये नेचुरल हैं, ये जो पिगमेंट ड्राई किया है मेरे ख्याल से वो उस तरह से पड़ी है। आउटलाइन ये वाली उन्होंने अपने हाथ से लगाई है, अंदर का ब्लॉब है जो कि हाईलाइट छोड़ देता है पीछे। आई हैव सीन दैट वाटर मार्क है उस टाइप का। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट। ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश की है, पोर्ट्रेट होती है क्योंकि उनका तो था ना, सरपेज भी था, और ये लोग पोर्ट्रेट्स भी बनाते थे, रखते थे। अब ये नहीं, इट कुड बी अकीक, इट कुड, हाँ कार्व भी होती थी। अच्छा, and that again the outline outside the frame of the is also so subtle. और ये तो consciously की है, करेक्शन तो नहीं की, जान के किया है। It's crazy. और आप जहाँ पे होंठ मिल रहे हैं देखें, पतली लाइन शुरू होके मोटी कैसे हो रही है, इतना खूबसूरत है, इतना डेलिकेट होंठ भी उसने रखे हैं। They're trying to also show Shahjahan's nobility of character. He's not harsh. It's like a very sublime face कि जहाँ होंठ मिलते भी हैं तो वो भी बस ऐसे मिलते हैं जैसे कि हल धीरे से मिल रहे हैं। एक एक चीज का उन्होंने ख्याल रखा है, एम ही नहीं किया कुछ भी।
लिस्टिंग पान खा के Oops, sorry. कुत्ते के अंदर आउटफिट के फोल्ड्स की दूसरी साइड पे ये this side. This oh yeah, highlight type. पेंट की क्वालिटी हल्का है हल्का है शायद बिल्डअप किया है. So this is the style that we today really idealize, है ना? Not the Akbar period or the Shah Jahangir period as much. जी हाँ, more or less, because this is the style that became formulaic by the 18th century. औरंगजेब की पीरियड के बाद मुगल and all the other courts it spread. तो यही स्टाइल था जो कि फिर पहाड़ी इलाकों में राजस्थान वगैरह हर जगह फैला. इसका एक मॉडिफाइड वर्जन. ये तो है बहुत ही उस्तादी है, लेकिन अभी हम देखते हैं एक सेकंड. ये अच्छा हाशिम 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 which is later most likely. बहुत बाद की इंटरवेंशन है ना. अंदर का ओरिजिनल है, टेढ़ा भी है बिल्कुल. हाँ ये बहुत कट पेस्ट हुआ है बेचारा. तो यहाँ से भी किसी ने या तो ऐड किया होगा, कट करके ऐड किया होगा कुछ. तो ओरिजिनल शायद ये होगा जो अभी आपने हस्बैंड ने मेंशन किया ना, ये ओरिजिनल पार्ट का है. फिर वो नहीं होता है तो ये उन्होंने ऐड किया है बहुत बाद. इतना अच्छा नहीं. हाँ वो तो अच्छी है. ओके ये भी देख सकते हैं फिर. ये तो है ही है, मतलब वो भी था. ये शायद 75 है. This is a whole painting is inspired by that European. तो one has to also acknowledge कि वो था Persian के साथ साथ. पर्पल हो गए हैं. पहले तो आप पूरी कॉम्पोजिशन टेक इन करें, उसमें एक नीम कलम वाला एलिमेंट भी है, गदरंग वाला भी है, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ गदरंग. एंड देन यू गो इनटू द डिटेल्स सिंस वी आर ओनली फोकसिंग ऑन फेसेस टुडे. क्या हो रहा है यहाँ है? और ये कितनी अनयूजुअल है क्योंकि सामने से शक्ल दिखाई दी जो कि टिपिकल नहीं है हमारे ट्रेडिशन. तो वो उसमें नजर आ रहा है कि इट्स मोर ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस कमिंग इन. वेरी मच. क्या चीज? वही है ना. जी जी. और वही ब्लूज हैं. या गोवर्धन. थैंक यू. या एग्जैक्टली. यस. गोवर्धन की ये खास बात थी वैसे कि नीम कलम इश नेचुरलिज्म एंड कॉमन पीपल. यस ऑल द. एग्जैक्टली दैट इज ट्रू. हाथ इतना मतलब सही दिखाया है, उसके मसल्स भी थोड़े बढ़ते हुए दिखाए हैं. हाँ हाँ बहुत ब्लूज हैं इसमें. राइट. तो इसके अंदर तो फुल पर्दाख वगैरह की, लेकिन हर जगह अगेन नहीं की. यहाँ पे बिल्कुल पतले रंग लगाए हुए. वहां पतला पतला पानी वाला पानी के साथ ब्रश के साथ बनाया है. ये ऑक्सीडाइज हो गया, मोस्ट लाइकली सिल्वर होगा. लेकिन फिर भी मेक अ जंप to around 1700 just to show how this technique starts to become a little formulaic. तो उसका एक वो बन जाता है, टेक्निक कंजील हो जाती है एक तरह से. हाथी हैं ये. तो इसकी आप एक एक स्ट्रोक देख सकते हैं. इसमें वो स्टिपलिंग यूज ही नहीं की हमने, उसने सिर्फ लाइंस बनाई हैं. हाँ इसका ये स्टाइल है. तो ये बताया था कि मुगल टेक्निक में भी सिर्फ स्टिपलिंग नहीं होती, हर तरह की चीजें. क्रॉस हैचिंग होती है, लीनियर होता है, कभी फ्लैट छोड़ देते हैं. इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड इस तरह से. इसमें भी क्रॉस हैचिंग कहीं है. जी जी यहाँ पे है. ये तो ऑलमोस्ट लाइक अ पेन एंड इंक टाइप. यहाँ उसने अपने कलम और खत की उस्तादी दिखाई है. बहुत बहुत उम्दा लाइन है. ये देखें एक ही लाइन में उसने बनाया, वो भी बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है. और इधर बहुत ज्यादा रेंडर किया है, लेकिन रेपिटेशन ही है ना स्ट्रोक्स की.
क्रॉस मैचिंग। जी हाँ, बड़ा मजा आया इसको करके। ओ हाँ, बहुत आला, यस, ब्यूटीफुल। ये किस ये भी मुगल कोर्ट ही है, but later, 1700. So now we moved on into the sort of Aurangzeb period, almost, and yeah, end of the great sort of Mughal era. So things change, carry on, but they become more rigid, so to speak, technically. उसमें वो जो एक फ्रीनेस जो थी वो ऐसा ऐसा कम होती जाती है, एक्सप्लोरेशन तो बिल्कुल कम हो जाती है, अब रहती है दूसरे स्कूल्स में ज्यादा आ जाती है, पहाड़ी स्कूल्स में वो वाली एक्सप्लोरेशन ज्यादा आ जाती है। That's why you're right. Yeah, इसीलिए। So this is just my final example to show what happens by the end of the Mughal period. This is late 18th century, mid 18th century. तो ये पेंटिंग है, ये पीछे उसके एल्बम मुरक्के का हिस्सा है। तो ये शायद मोहम्मद शाह किसकी बनाई है बताएं? ये तो रकम कमतर मोहम्मद रजा हिंदी, थैंक यू। तो ये मोहम्मद शाह की लेट आफ्टर हिज डेथ पेंटिंग है, उसके जमाने की नहीं, उसकी थोड़ी बाद की है। इसकी अगर आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, if you compare it with the early Mughal painting, how is it different? पोर्ट्रेट तो फिर भी वही है, वही प्रोफाइल है, तो अब चीजें क्या डिफरेंट हो गई हैं आपके ख्याल से? फ्लैटनेस ज्यादा फिर से आ गई है। बड़े मजे की कंप्लीट फुल सर्कल आता है हमारे ट्रेडिशन, इट स्टार्ट्स टू गो बैक इनटू वेरी फ्लैट सैचुरेटेड कलर्स कह सकते हैं उनको। राउंड एलिमेंट है जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट शेप उसने ऐड की है बैकग्राउंड के अंदर। जी हाँ, a very bold, very abstract, very symbolic language starts to happen. हाँ, थोड़ा odd, awkward सा है। हाँ, ये लेकिन it's basically the interest in bold, saturated colors comes back. The palette भी limited है, exactly. लेकिन इसमें काम बहुत किया है। Yeah. वो ज्यादा लड़ाई वड़ाई भी नहीं करते थे ये लोग। But look at the rendering. And they love this halo. वो तो हेलो है, Making this eye. वो तो जरूरी था, पार्ट ऑफ द मुगल सिंबलिज्म। वो भी बहुत बड़े बड़े हेलोज। हाँ, या वो तो फिर राइवल था। क्या कहते हैं 6 o'clock? 6 o'clock shadow। तो इसमें दिस इज द टेक्निक जो कि हमें विरसे में मिली है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट दिस इज वेयर यू कैन रियली सी वेयर हमें जो टेक्निक सेंसी वगैरह में सिखाई गई है, दे वर लुकिंग एट दिस। And look at the tonality, आंख इसकी बढ़ा है, इसकी आंख ना बढ़ा है। So see how subtle the rendering is. The shadow is so soft that you barely perceive it. So we're not really looking at the Akbar या जहांगीर या शाहजहां की टेक्निक, वो हम तक नहीं पहुंची। ये late 18th century techniques are what came to us through the colonial intervention, which is amazing that they're beautiful paintings, but उनके अपने strengths और weaknesses हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा ज्यादा stiff है, इसमें वो वाली जान नहीं है। बिल्कुल स्टिफ है और बहुत फॉर्मल है और फॉर्मल ज्यादा है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर वो हेड की शेप और वो सारी चीजें उस पर उसमें बनी रहती है। काम बहुत किया है, गोल्ड का भी बड़ा इस्तेमाल है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो यहाँ पे खत्म, जस्ट टू शो यू द होल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मुगल, क्योंकि दिस इज द थर्ड लेक्चर, तो हम पहले दो में हमने काफी ज्यादा शुरू की हिस्ट्री कवर की थी। इंडिगो मिक्स्ड विद येलो, मोस्ट लाइकली ऑर्नामेंट। वो तो फिर अब यूवी में लगाएंगे तो पता चलेगा कि ऑर्नामेंट है कि गावगोली है, लेकिन हाँ लोग के येलो एंड इंडिगो, इंडिगो का बहुत इस्तेमाल होता है। और हाँ, कुछ सवाल हो पिगमेंट्स, टेक्निक्स, मटेरियल्स के तो
नहीं, ये तो मुझे लैम्प ब्लैक लग रहा है ना? और उसकी ग्रेनीनेस बता रही है कि लैम्प ब्लैक है। लैम्प ब्लैक बिल्कुल इस तरह सूखता है, ये है ना थोड़ा सा और ये जो मैट। के अंदर आपके ख्याल से वो सिल्वर था, ऑक्सीडाइज हुआ है कि रंग ही ऐसा? आई डोंट नो। व्हाइट तो है ही है, अगर इफ इट्स अ पिगमेंट देन यस। बीच में क्या ख्याल है? नीचे काला नजर आ रहा है या उस वाले के ऊपर एक वाइट ये तो पान है, हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? ये पान की बेज है बिल्कुल। तो वो बशीर साहब भी तो बताते शेख शुजाउल्लाह का कि वो अक्सर जो आखिरी रेंडरिंग होती थी गालों वालों में या लाली आंखों की, वो अपने पान की पीक से लगाते थे। यस, ये किया और फिर हल्का हल्का रेंडर कर दिया, याद है? नहीं, लेकिन वो ड्यूरेबल कलर होता है, होता ही होगा, चल रहा है अभी तक, कत्था ही है ना? हाँ नहीं, पक्का ही है, एक बार पीकती तो वहीं रहती है। तो कोई है सवाल जवाब का या हो गया? साथ साथ ही चल रहे थे। वाह, चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।